नमस्कार प्रियो, जो तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज भाई काफी अच्छा दिन रहा है। आज सिर्फ हमारा कार्डियो था, तो काफी इजी दिन था, लेकिन अब धीरे धीरे ये अच्छा हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पहले जितनी तो है ही, बट उससे इम्प्रूव्ड है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब लास्ट टाइम हम यहाँ से गए थे, तब हम जो स्टेयर करते थे, स्टेयर मास्टर, तो उसमें हमें 500 कैलोरी करने में एकदम होता ना कि दम निकल जाने वाला जो सीन रहता है वो होता था। लेकिन अब हम इजिली 500 कैलोरी बर्न कर ले रहे हैं। लेकिन तब जाहिर सी बात है, तब भी हानि एक तरीके से हमें 31 से 35 मिनट के बीच लगते थे, लेकिन अभी भी 31 मिनट लगते हैं, 31 मिनट जितने एग्जैक्ट लगते हैं। लेकिन अब वो 31 मिनट थोड़े से आसान लगते हैं। हमें लगता है कि हम शायद इसको और इंटेंस कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारे कोच ने कहा है कि अभी मॉडरेट रखो, उसको हाई इंटेंस रखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी हार्ट रेट या एवरेज हार्ट रेट जो है 150 के ऊपर आए, वो रहती है उतनी। इवन 160 के आसपास एवरेज हार्ट रेट रहती है हमारी। तो वो एक अच्छी प्रोग्रेस हम देख पा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में। इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं और हो सकता है कि हम करें भी, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं चुल रहती है कि क्या इसको और बेटर किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। और आज जो सवाल हमें कवर करना है वो था डीमोटिवेशन को लेके। इसके रिलेटेड हमने एक रील भी हमने शेयर कर दिया अभी तक, हालांकि वो भी हमें एडिट करनी है, लेकिन समहाउ जब तक तुम ये देख रहे होगे वीडियो, हम वो एडिट करके अपलोड कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये था सवाल कि ये भ्राता अंकित कभी आप डिमोटिवेट नहीं होते, या ऐसे करके कुछ सवाल था। तो इसका जवाब भी यही होता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम वो नहीं है कि हर दिन या हर वक्त एकदम कहते हैं ना कि मोटिवेशनल हमारा एकदम गर्दा फाड़ रहता हो, ऐसा नहीं है। हम भी एक आम इंसान की तरह हैं, जहाँ कुछ समय ऐसे होंगे जब तुम डिमोटिवेट रहते हो, या फिर उसको क्या कहते हैं हिंदी में, हमने एक हौसला पस्त, डिमोटिवेशन को जो कहते हैं हिंदी में, तो वो होता ही होता है। इवन ये भी चीज़ रहती है कि ऐसा एक दिन नहीं जाएगा जब कुछ मोमेंट ऐसे नहीं होंगे कि जब तुम डिमोटिवेटेड फील ना करो, या फिर एक जो सेल्फ डाउट रहता है वो हमेशा ही रहने वाला है। और समहाउ हमें ये फील होता है, आज हमने 2 बार समहाउ बोल दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी होती है कि यही चीज़ शायद तुम्हें फोर्स करती है कि तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो कितना स्ट्रांग है। क्योंकि अगर तुम एक तरीके से स्ट्रांग माइंडेड नहीं हो, डिमोटिवेटेड जैसे ही होते हो, तो तुम अपने रूटीन से हट जाओगे, एंड वो एक तरीके से तुम्हें अलग करता है, या फिर एक तरीके से तुम्हें एवरेज में डालता है। बट ऐसा भी नहीं कि तुम हमेशा ही एक तरीके से उस कंसिस्टेंसी पे रहोगे। जो एक कंसिस्टेंसी का ग्राफ जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमेशा लीनियर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो कभी अच्छी भी होगी, कभी खराब भी होगी, कभी अच्छी भी होगी, कभी खराब भी होगी, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म वो एक एवरेज जो होता है वो एक लीनियर होता है। तो वही चीज़ हम जैसे पहले बताते हैं, तुम्हारा वेट स्केल भी जो होता है पहले ऊपर जाता नीचे जाता, तो सेम चीज़ हर चीज़ में होती है। बट अगर हमारी एक्सपेक्टेशन जब ये रहने लगती है कि नहीं, ये सिर्फ इस तरीके से जाना चाहिए या फिर इस तरीके से जाना चाहिए, तो वो चीज़ गलत होती है। तो इसको हम ओवरकम कैसे करते हैं, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, वो भी एक तरीके से एकदम ही थोड़ा सा जेनेरिक जवाब होगा। वो यही होगा कि लाइफ लिव दैट, तुम्हें एनी हाउ जीवन जीना है, तो हर काम जो तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसको हम काफ़ी हद तक एग्जाम्पल इस तरीके से देते हैं कि कंसिडर अपने जीवन को एक जॉब की तरह कंसिडर करो जो दिहाड़ी वाली होती है। तो समहाउ तुम्हें सारे टास्क करने ही हैं, और हो सकता है कि एक समय के लिए तुम्हारा बॉस तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन जीवन नहीं करता है, क्योंकि अगर तुम कुछ गलत करते हो या फिर छोड़ते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो बेटर है कि तुम हमेशा जो तुमने दिन में टास्क अपने लिए एक तरीके से दिए हैं खुद को, वो करो, भले ही तुम मोटिवेटेड हो या ना डीमोटिवेटेड हो। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं कि अभी टाइम हो रहा है 4:50। हमें एक रील लाइव करनी होती है 5:30 या 6 बजे के आसपास। तो 6:15 के बीच में हमने अभी 3:45 या 4:30 के बीच में काम करने शुरू किए थे। नहाना था, क्लाइंट से बात करनी थी, और फ्रेश भी होना था, और अभी आके ये वीडियो शूट करनी थी, ऑडियो स्क्रिप्टिंग करनी थी, फिर रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है, फिर वीडियो अपलोड करनी है, फिर 1-2 जगह और मिलने जाना। तो समहाउ हम ये सारे टास्क खुद को एक तरीके से साइन कर चुके हैं, जो कि इस पीरियड में ही होने हैं, एंड समहाउ हम कर रहे हैं वो, हम नहीं भाग रहे हैं। अब ये चीज़ हम सोच के भी वो कर सकते हैं कि अरे भागो भागो, छोड़ो, कुछ छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं, वो एक ईजी चीज़ होगी। बट अगर हम ये चीज़ करते हैं तो वो एक तरीके से फील कराएगा कि ये हम पहले कर चुके हैं। जब आगे इतने
नंबर ऑफ टास्क हमारे पास होंगे तो हमें याद होता है कि क्या कहते हैं, पहले हम ये चीज़ कर चुके हैं। तो इसके बड़े पैमाने पे अगर हम बताएंगे कि यही होगा कि कोई भी क्या कहते हैं ना, मुश्किलात या फिर जो टास्क होता है वो हमेशा मुश्किल नहीं रहता, बस वो तुम इतने स्ट्रांग होते जाते हो कि वो आसान लगने लगता है या थोड़ा कम मुश्किल लगता है। बड़ी फिलोसफिकल बात है ये, लेकिन काम करती है। तो आज की पंचायत हमारी यही होगी कि लाइफ लिव दैट, हम हमेशा ये बोलते हैं। तो ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन बहुत ही टेम्परेरी चीज़ है। ये दोनों ही चीज़, चाहे वो मोटिवेशन हो चाहे वो डिमोटिवेशन हो, इसको सर पे नहीं चढ़ने देना। एक डिसिप्लिन जो होता है वो हमेशा रहने वाला है। तो आज का ज्ञान यही होगा, यही समाप्त करते हैं। बाकी आज सिर्फ कार्डियो था, हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अलग से और इस दिन ऐड करें, बट अभी थोड़ा सा हमें समय लगेगा कई चीज़ें अलाइन करने में, क्योंकि हमें फ्लैट भी अभी चेंज करना है। तो उसके अराउंड भी चीज़ें हमारे घूम रही हैं कि फ्लैट चेंज करना है, तो उसको लेके भी हम थोड़े से कहते हैं कि सोचते हैं, मतलब कि हमें बदलना है। तो वो थोड़ा सा सेटल होने का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, मज़े ही मज़े हैं और ज़िंदगी आसान है। खाना बना बनाया मिल जाता है, हमें अब वो चीज़ नहीं सोचनी पड़ती। भाई ये चीज़ अच्छी है, अभी जैसे हमें शकरकंद मैश करी हुई हैं और ईजी, अभी बस हमें वीडियो पर काम करना है। तो अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर ले रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है बिना टेंशन के। तो फ़ायदे तो होते हैं भाई शादी के। तो यही चीज़ रखते हैं भाई, और तो हमारे पास कोई पंचायत नहीं पहनने को। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट उदाहरण कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।